हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। गाइस, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिपल सी कोर्स के बारे में, मैंने जिसमें सारी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसमें आज मैं आगे बढ़ते हुए आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उसका सिलेबस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था, बट उसमें छोटे छोटे जो यूनिट्स थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। बट उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, सारी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टाइम टू टाइम पर मिल जाए। और अगर आपने वो ट्रिपल सी कोर्स की जो डिटेल वीडियो है वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। गाइस, बिल्कुल एक डिटेल सिलेबस है, यहाँ से देखिए दिया भी गया है। नाइलेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया मैंने। कैसे डाउनलोड करना है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया था 80 आवर्स यानी 3 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन होता है। एलिजिबिलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। जॉब रोल, अगर आप ये ट्रिपल सी पास कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर की आप जॉब यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए देखिए लिखा भी है डिटेल सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसके अंदर जो जो हमें चीजें पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कंप्यूटर का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स आपको इसमें पढ़ने होंगे, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका बेसिक। फिर उसमें सबसे पहले आपको हार्डवेयर पढ़ना है कि हार्डवेयर क्या है। उसके बाद सीपीयू के बारे में कुछ डिटेल आपके पास होनी चाहिए, यानी ये भी हमें पढ़ना है। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज यानी रैम रोम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यही इसी चैप्टर में आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ने हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्सेज एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। लास्ट समरी है एंड उसके बाद आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। सेकंड जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट यानी पीसी डेस्कटॉप के लिए अलग एंड मोबाइल फोन एंड टैबलेट के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इसमें सबसे पहले टास्क बार है, जैसे कि नीचे ये जो सबसे नीचे बार आ रहा है ये टास्क बार है। आइकन एंड शॉर्टकट्स, रनिंग एंड एप्लीकेशन की एप्लीकेशन को कैसे आपको रन करना है। उसी में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स है, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इन प्रॉपर्टीज, माउस की प्रॉपर्टीज चेंज करना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। चेंज डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं, यानी ये सारी चीजें आप इस वाले सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एडिंग एंड रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, कैसे प्रिंटर्स आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, शेयर करना है। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट यहीं पर आएगा। फोल्डर सेटिंग कैसे करनी है आपको, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में। फिर उसके बाद चैप्टर 3 है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में जैसे कि आप एमएस वर्ड हो गया, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, आप एमएस वर्ड हो गया एंड इसमें वर्ड पैड होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और एक लिब्रे ऑफिस का होता है लिब्रे राइटर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। लिब्रे ऑफिस काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी पे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है लिब्रे ऑफिस से आते हैं, तो लिब्रे ऑफिस भी आपको ध्यान से पढ़ना ही है। बट उससे पहले आपको जो भी एमएस ऑफिस है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें जो हैं वो उसमें से भी कवर हो जाती हैं। उसके बाद लिब्रे ऑफिस पढ़ना काफी ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कैसे ओपन करना है, टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। इसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, कैसे ओपन करना है, क्लोज करना है। सेव और सेव एज में डिफरेंस की काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, यूजिंग द हेल्प, पेज सेटअप कैसे करना है, प्रिंट प्रीव्यू, सेटिंग ऑफ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ, कैसे आपको अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आप उस फाइल को पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, एडिटिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट कलर साइज, स्टाइल सिलेक्शन, ये सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंडू रीडू हो गया, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट हो गया, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस। इसी के बाद इसी चैप्टर में ही फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, हमें चेंज केस, हेडर फुटर, बुलेट्स, यही सब सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद टेबल का मैनिपुलेशन है, या टेबल की सेटिंग्स आपको करनी है, कैसे टेबल इंसर्ट करना है, ड्रॉ करना है, उसमें कैसे आपको चीजें, जैसे कि रो हो गई, कॉलम हो गई, टेबल में दो चीजें होती है रो एंड कॉलम, कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है,
कैसे स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी। इसके बाद मेल मर्ज है, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें मेल मर्ज आता है, वो भी आपको इसमें देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बहुत सारी आती है, तो शॉर्टकट कीज तो आपको ध्यान में रखनी ही है, चाहे वो MS ऑफिस की पढ़ रहे हो आप या फिर लिब्रे ऑफिस की, दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो दोनों की शॉर्टकट की आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। यह है हमारा स्प्रेडशीट, यानी यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एक्सेल हो गया। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की तो उसमें कैल्सी है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, यानी क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करना है, सेल का एड्रेस कैसे हमें बनाते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद सेलेक्टिंग अ सेल है दिया गया है, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद है एंटरिंग डाटा, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ शीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट, इसमें आपको मॉडिफाइंग है, एडिटिंग सेल कंटेंट है, फॉर्मेटिंग सेल है, यानी फॉन्ट अलाइनमेंट स्टाइल के बारे में आपको पढ़ना है, सेम कट कॉपी पेस्ट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है उसमें है फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है एंड चार्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और फॉर्मूले में भी सिर्फ कुछ ही फंक्शन दिए, देखिए यहाँ पर, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो फॉर्मूलाज में आ गया। फंक्शन में हमें सम का काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, बट आपको जितने ज्यादा आप अगर फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन। जैसे कि प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, पावर पॉइंट की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और अगर हम बात करें उसमें लिब्रे ऑफिस में, तो उसमें आता है लिब्रे इम्प्रेस। तो इसमें भी देखिए सबसे पहला है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कैसे क्रिएट करना है, टेम्पलेट से या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स, कैसे स्लाइड इंसर्ट करना है, कैसे हमें उसको डिलीट करना है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। फिर मैनिपुलेटिंग स्लाइड है, स्लाइड को मैनिपुलेट कैसे करना है, उसके अंदर टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, क्लिपबोर्ड से पिक्चर कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड की, स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, ट्रांजिशन कैसे लगानी है, एनिमेशन उसमें कैसे लगानी है, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। और यहाँ पर कुछ और चीजें भी दी गई हैं, जैसे कि आपको कोई मूवी उसमें ऐड करनी है, यानी वीडियो ऐड करना है, साउंड ऐड करना है, एडिंग हेडर फुटर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें आ जाता है वो आ जाता है चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, यानी यहाँ पर आपको इंटरनेट की चीजें सारी पढ़नी है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि 2 नेटवर्क के बारे में बताया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर इसके बाद इंटरनेट में जो हमें पढ़ना है वो कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट है, WWD है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, यानी वेबसाइट एड्रेस एंड URL में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की, और रोल क्या है ISP का, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें पढ़ना है। इसके बाद है मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB थ्रेडिंग, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होंगी। आइडेंटिफाइंग एंड प्लेसेस ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस। इसके बाद पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के बारे में आपको पढ़ना है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़नी होंगी। इसके बाद एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट है, एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट में भी आपको चीजें दी गई है काफी, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज, यानी यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू ईमेल आपको पढ़ना है, कैसे ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल की जो भी ऑप्शन है वो कैसे आप यूज करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें दी गई, जैसे ओपनिंग ईमेल, मेल बॉक्स क्या है, इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, कैसे न्यू ईमेल सेंड करना है, कैसे रिप्लाई करना है आपको ईमेल मैसेज का, या कैसे आप जो आपके पास ईमेल आया उसको अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड भी यहाँ से कर सकते हैं आप, तो ये भी पढ़ना होगा आपको। सर्चिंग ईमेल्स, ईमेल में कैसे आपको सर्च करना है, फाइल कैसे अटैच करनी है, और ईमेल में सिग्नेचर आपको कैसे करने हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल नेटवर्किंग एंड ई-कॉमर्स। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स, ब्लॉग्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब के बारे में। फिर है नेटवर्किट्स। इसके बाद है ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल्स, यानी ई गवर्नेंस सर्विस जो है, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। इसके बाद उमंग ऐप के बारे में आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है उमंग ऐप। फिर उसके बाद है यहाँ पर डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। यानी डिजिटल फाइनेंशियल टूल कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले देखिए ओटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओटीपी की फुल फॉर्म है, क्यूआर कोड है जो कि हम स्कैन करते हैं, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसके बाद यूपीआई की फुल फॉर्म एईपीएस हो गया, यूएसएसडी। इसके बाद कार्ड हो गया, कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए, ई वॉलेट हो गए, पीओएस हो गए, पॉइंट ऑफ सेल, यानी ये सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग या बेसिक इंटरनेट बैंकिंग के नॉलेज, जैसे इन सब के आपको फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखने, फुल फॉर्म क्वेश्चन में आती है, जैसे एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सब की फुल फॉर्म, ऑनलाइन बिल पेमेंट, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 9, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये नई चीज है, पहले ये नहीं थी, ये नया जुड़ा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल्स में देखिए इंट्रोडक्शन टू आईओटी है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के बारे में आपको पढ़ना है, बिग डेटा एनालिटिक्स। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एआई, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग। यानी ये काफी डीप में आपको नहीं पढ़ना है, बस इसकी बेसिक सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिंग स्मार्टफोन्स। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। सो गाइस, ये मैंने आपको पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर बता दिया है। देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस में भी यूज। यानी आपको उबंटू और लिब्रे ऑफिस को भी पढ़ना है साथ साथ, बट उससे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको एमएस ऑफिस जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सारी चीजें जो है वो इजिली आसान हो जाएंगी। सारी चीजें आप जैसे उबंटू हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। सो गाइज, ये पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये जो सिलेबस है वो समझ आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि कैसे आपको इस सिलेबस को डाउनलोड करना है, कैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। फिर यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी कोर्सेज ये नाइलेट के पास हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है सेकंड वाले ब्लॉक में आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में सेकंड ऑप्शन है ट्रिपल सी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है ट्रिपल सी सिलेबस, इस पर आपको क्लिक करना है तो सिलेबस जो है वो डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी ही इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।